आरोप लगाने से पहले भारत को नहीं दिए सबूत, सिर्फ खुफिया जानकारी साझा की। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के पीएम ट्रूडो से सीधे रिश्तों की बात मानी। कनाडा के एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, ट्रूडो को भारत के खिलाफ दी इंफॉर्मेशन। केंद्र सरकार का किसानों और केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 3% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। किसानों के लिए रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान। आज वाल्मीकि जयंती पर हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। कल अमित शाह की मौजूदगी में चुने गए थे विधायक दल के नेता। हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 18 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। एनडीए के घटक दलों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे समारोह के साक्षी। महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स को लेकर हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सूत्रों के अनुसार 110 सीटों पर लगी मुहर। पीएम मोदी के बैठक से निकलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की अलग से हुई मीटिंग। आज चंडीगढ़ में होगी एनडीए के घटक दलों की बैठक। पीएम मोदी के साथ टीडीपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी के नेता होंगे शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के मंच से फिर दोहराया, किसी भी कीमत में आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा अहम फैसला। पूर्व बीजेपी विधायक ने वापस ले ली है अपनी याचिका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर आज एमबीए की अहम बैठक। एमबीए के सभी दल के नेता होंगे इसमें शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर सियासत। तेजस्वी यादव बोले, बिहार के लिए गिरिराज सिंह की कोई उपलब्धि नहीं, हिंदू मुसलमान करना इनका एजेंडा। असम की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने वक्फ की जमीन पर नया संसद भवन बनने का किया दावा। कहा, दिल्ली का एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर ही बना है। सूत्रों के मुताबिक ईरान पर हमला करने के लिए इजरायल पूरी तरह से तैयार। आर्मी ने बेंजामिन नेतन्याहू को सौंपी टारगेट की लिस्ट। लेबनान पर इजरायल के हमले तेज। पिछले 48 घंटों में इजरायल की सेना ने लेबनान पर 300 से ज्यादा हमले किए। दक्षिणी लेबनान के काना में इजरायल की सेना का बड़ा हमला। लेबनान पर हमले में 3 आम नागरिकों के मारे जाने का दावा। हिजबुल्लाह ने इजरायल बुधवार तक शाम तक 90 से ज्यादा रॉकेट उस पर दागे। इजरायल ने ज्यादातर हमलों को रोकने का दावा किया। दक्षिणी लेबनान के मारवनिया शहर को निशाना बनाया गया। इजरायल की सेना ने हमले से दहल उठा पूरा इलाका। इजरायल के हमलों में पिछले 2 दिन में लेबनान में 17 लोगों की मौत, 182 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूनाइटेड नेशंस इंटरीम फोर्स ने इजरायल पर लगाए जानबूझकर उसके सर्विलांस टावरों को निशाना बनाने के आरोप। कहा, इजरायली सेना वॉच टावरों को बना रही है निशाना। गजा के जबालिया पर इजरायल का जबरदस्त हमला। फिलिस्तीन ने हमले में 13 लोगों के मारे जाने का दावा किया। हिजबुल्लाह के हमलों से हिला उत्तरी इजरायल। 1 मिनट में हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजरायल पर दागे 30 रॉकेट्स। ईरान की डिफेंस मिनिस्टर ने इजरायल के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बताया बेकार। कहा, अमेरिका सिर्फ साइकोलॉजिकल जंग का हिस्सा। उत्तर प्रदेश के बहराइच गोलीकांड का पहला नामजद आरोपी राजा उर्फ जहीर खान किया गया गिरफ्तार। नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी। बहराइच हिंसा में अब तक 11 मुकदमे किए गए दर्ज। पुलिस ने अब तक 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीएमओ का बड़ा बयान। न्यूज 18 इंडिया पर कहा, रामगोपाल के शरीर पर थे चोट के कई गंभीर निशान। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी के आदेश। डीजीपी बोले, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी नपेंगे। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में 3 पिस्तौलों का किया गया था इस्तेमाल। पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और एक देसी पिस्तौल बरामद की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश पर बदल गई इंसाफ की देवी की मूर्ति। आंखों से हटाई गई पट्टी। तलवार की जगह हाथ में संविधान पकड़े नजर आई इंसाफ की देवी। दिल्ली और उसके आसपास बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को लगाई फटकार। कहा, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ नहीं किया गया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन भी खराब। कई इलाकों में गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI। हरियाणा के कैथल में किसानों ने फिर जलाई पराली। पिछले 2 दिन में पराली जलाए जाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। विश्व धरोहर ताजमहल की सुरक्षा में फिर लगी सेंध। ताजमहल के पूर्वी दरवाजे तक पहुंची दिल्ली की कार। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास हादसा। अचानक आग लगने से बीच सड़क पर आग का गोला बन गई कार। 27 अक्टूबर को होने वाली यूपीपीएससी परीक्षा स्थगित। परीक्षा दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक होने की संभावना। जम्मू कश्मीर के बारामूला के जंगलों में लगी भीषण आग में सैकड़ों पेड़ जल गए। आग बुझाने की कोशिशें जारी। बीएसएफ कैंप भी है नजदीक।
विमानों को 2 दिन में 10 धमकियों के बाद एक्शन में आई सरकार। दिल्ली पुलिस ने 7 और मुंबई पुलिस ने 3 एफआईआर की दर्ज। गृह मंत्रालय और विमानन मंत्रालय के आईबी के अफसरों के साथ बैठक हुई। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का बड़ा फैसला, एयरलाइंस को धमकी भरे कॉल करने वालों को नो फ्लाई की लिस्ट में डाला जाएगा। पश्चिम बंगाल के नादिया में नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका, शव को जलाने की भी कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने संभल के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों को अवैध वसूली के आरोप में किया गिरफ्तार। मकान बनवा रहे पीड़ित से 5 लाख रुपए मांगने का भी आरोप। यूपी के सीतापुर में पड़ोसी से मामूली विवाद में एक बुजुर्ग की चाकू गोद कर हत्या, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई। बिहार के सीवान के अलग अलग इलाकों में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ब्रिज बिहारी हत्याकांड में दोषी मुन्ना शुक्ला, पटना सिविल कोर्ट में उसने किया सरेंडर। दूसरे आरोपी मंदू तिवारी ने भी आत्मसमर्पण किया। गाजियाबाद पुलिस ने खाने में मूत्र मिलाने के आरोप में घरेलू नौकरानी को गिरफ्तार किया। मामले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। पाकिस्तान में एससीओ समिट में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, आतंकवाद पर उन्होंने करारा हमला किया। बोले, व्यापार आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। प्रियंका चोपड़ा के पति और सिंगर निक जोनस का कॉन्सर्ट प्रोग्राम से भागते हुए एक वीडियो वायरल बताया गया। पराग में सिर पर लेजर बीम देखने के बाद निक ने सुरक्षा कारणों से कॉन्सर्ट छोड़ी। नाइजीरिया के जिगावा में फ्यूल से भरे एक टैंकर में भीषण आग लगने के बाद विस्फोट हो गया। हादसे में 94 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नेपाल में दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची चोटी पर पर्वतारोहण के दौरान जान गंवाने वाले 5 रूसी पर्वतारोहियों के शव बरामद। 6 अक्टूबर से लापता थे सभी। वेनेजुएला के तेल टर्मिनल में आग लगने से 21 लोग घायल हो गए। दिन में आए एक तूफान की वजह से तेल टर्मिनल में लगी थी आग। मॉर्निंग प्राइम में खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी यह खबर है। बीते रोज दिल्ली में महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के नाम तय करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में 110 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम तय कर लिए गए हैं और बीजेपी जल्दी ही इन नामों की घोषणा भी कर सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने हिस्से की सीटों पर कैंडिडेट्स पर मोहर लगा दी है, यानी उनके नाम पर। हालांकि उम्मीदवारों के नाम को लेकर आखिरी फैसला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही लेंगे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक नहीं होगी। जो सीटें बची हैं उनके बारे में फैसला एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी से चर्चा के बाद ले लिया जाएगा। तो 110 उम्मीदवार फाइनल हो गए। 2.5 घंटे तक